बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अखरोट जो है वो ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सभी शौक़ से खाते हैं। अगर नहीं खाते तो चलें आज इसका हलवा बना के खाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और सर्दियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ अखरोट लेकर उन्हें छील लेना है और इससे हम बहुत ही मज़ेदार हलवा बनाएंगे। इस हलवे में जो है खोए का इस्तेमाल भी होगा और जो है हम बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में इस हलवे को बनाएंगे। तो यहाँ हमने चीज़ें लेकर रख ली हैं और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इस हलवे को बनाने के लिए वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हमें अखरोट चाहिए 400 ग्राम या 3 कप ले लें। चीनी 1 कप चाहिए होगा। खोया हमने 250 ग्राम लिया है। 1 कप दूध डालेंगे इसमें और इलायची पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून और 3 से 4 चम्मच जो है हमें ऑलिव ऑयल का चाहिए या घी ले लें अगर आप घी खाते हैं तो चलें इस मज़ेदार हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसे गैस पे रख देंगे। खुले मुंह के कढ़ाई में इस हलवे को बनाएं और ये जो हलवा है वो बग़ैर किसी ढकने के ऐसी कढ़ाई लें जो बग़ैर ढकने के हो। बग़ैर ढके हमें इसे पकाना है। सबसे पहले हम अखरोट को लेकर उससे पीस लेंगे और हमें इतना नहीं पीसना, इसे फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना इसको, बल्कि हमें इसे दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ चॉपर में हम इसको हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो 2-3 दफ़ा ही हम इस चॉपर को चलाएंगे। यहाँ हमने अखरोट को पीस लिया है और हमें इतना ही बारीक चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, हमें दरदरा सा चाहिए। यहाँ हमने ऑलिव ऑयल डाला और अब इसमें जो है अखरोट डाल देंगे। यहाँ हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे नहीं भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे हल्का हल्का भूनते रहेंगे यहाँ तक कि बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। तो इसे अच्छी तरह हमें भूनना है तकरीबन 7 से 10 मिनट तक। मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि नीचे से अखरोट ना लगे। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ अखरोट अच्छी तरह भुन जाएंगे। 7 से 10 मिनट में ये हमारे अखरोट अच्छी तरह भुन चुके हैं। तो हमने इसमें दूध डाल दिया है। 1 कप दूध डालना है हमें। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे दूध के साथ पकाएंगे यहाँ तक कि जो दूध है वो खुश्क हो जाएगा। तो अभी भी हमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से अखरोट पेंदे को ना लग जाए। यहाँ आहिस्ते आहिस्ते जो है दूध में अखरोट पक रहा है। दूध जब थोड़ा खुश्क हो गया तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे।
इस मरहले में जो है हमें चीनी डाल देना है और चीनी डालकर हम इसे भूनेंगे। चीनी डालने के बाद जो है चीनी का थोड़ा पानी निकलता है, तो हमें इतना इसे भूनना है कि पानी जो है खुश्क हो जाए। यहाँ हमने चीनी डाल दिया है, अब चमचा चलाते हुए इसे भून लेंगे। चीनी अच्छी तरह हल हो चुकी है इसमें, और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है हलवे का। चमचा चलाते हुए हमें इसे मुसलसल भूनना है यहाँ तक कि जो हलवा है वो उसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं, तो इलायची पाउडर के साथ ही हम इसे भूनते रहेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है, तो ख्याल रखें कि हलवा जो है पेंदे से नहीं लगना चाहिए, वरना इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो हम अब इसमें खोया डाल रहे हैं। खोए डालकर इसे अच्छी तरह भूनें। अब हमें हलवे को इतना भूनना है कि हलवा जो है पेंदा छोड़ने लग जाए। तो ये देखें हलवा तकरीबन पक चुका है कि ये पेंदा छोड़ रहा है, तो इसे थोड़ा और भूनकर हम डिश में निकाल लेंगे। ये जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, पेंदा छोड़ना बिल्कुल इसने शुरू कर दिया है, तो अब हम इसे डिश में निकाल रहे हैं। डिश में निकालने के बाद इसे किसी चमचे की मदद से हमवार कर लें। इस पे अखरोट सजा दें। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार हमारा अखरोट का हलवा तैयार है। इसे गरम गरम खाएं, और सर्दियों में जो है हलवा खाने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है, तो ज़रूर बनाएं आप इस सर्दी में इस हलवे को। तो ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बना है, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। चाहें तो आप इस हलवे को इसी तरह खाएं, और अगर आपको पसंद है तो इसे खोए के साथ सजा के भी खाया जा सकता है, तो खोए के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो चाहें तो जिस तरह भी खा लें, लेकिन बनाएं ज़रूर इसे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।